क्योंकि जब कोई अतिथि हमें सेवा का मौका देता है तो हम सभी खुश होते हैं। सर का जैसा कि सभी इतिहास लंबा है, पढ़ाई लिखाई, लेकिन मैं तीन ही चीज बोलूंगा। जीवन के लिए तीन चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आप लोग ध्यान दीजिए, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है बात दूसरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीन चीज ना हो तो जीवन चल नहीं सकता। लेकिन सबके शीर्ष पे शिक्षा होती है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आप स्वास्थ्य भी ध्यान नहीं दे सकते और फिर रोजगार की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से गोनी नवादा सिर्फ नहीं जूझ रहा है, पूरा भारत देश जूझ रहा है। ठीक है, तो सर का रिकॉर्ड है लगातार। आप लोग इनके नाम से पहले डॉक्टर देखकर कभी ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी कंपाउंडर के साथ रहे हैं या कोई दवाई देते हैं। ये शिक्षा जगत की सबसे बड़ी डिग्री होती है, ठीक है, जिसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो वैसे लोग अगर आपकी राजनीति में आ रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर शिक्षा सुधर रहा है तो स्वास्थ्य जरूर सुधरेगा, क्योंकि एक शिक्षित आदमी स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है और रोजगार की बात कर सकता है। और सब जानते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है ना। लेकिन आप अगर परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो संसार के विरुद्ध चल रहे हैं। जो आ रहा है, जो जा रहा है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, 10 साल पहले वही खड़े थे, 20 साल वही पहले खड़े थे। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो अपना अस्तित्व खो सकते हैं। तो अस्तित्व की लड़ाई है, आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको जीतना ही पड़ेगा। अब मैं चाहूंगा सर को बुलाना चाहूंगा, यहाँ पर आमंत्रण करना चाहूंगा कि मैं तो इस गांव का बच्चा ही हूँ सर, सब मुझे सुनी रही है बचपन से। हाँ, और जैसा कि सर ने हमें आदेश दिया है, मैं इनके सामने शिष्य ही हूँ, बच्चा ही हूँ। मैंने अपनी बात रखी है। अगर गोनी ग्राम से कोई बड़े बुजुर्ग, हमारे गार्जियन स्वरूप जो है, अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और कृपया आमंत्रण है उनका, 2 शब्द अपना रखेंगे। तो जो सर आए हैं, टीम आए हैं, और भी हमारे पंचायत के जिले के लोग आए हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा। सिर्फ बैठना ही सहयोग नहीं होता है, आपके वचन, आपका कर्म और आपका सहयोग यही दिखाता है कि आपकी लड़ाई सही दिशा में चल रही है। तो अगर कोई है सर, दादा, चाचा, भैया, विनोद भैया को मैं चाहूंगा कि 2 शब्द रखेंगे, और मैं माइक इनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद राकेश जी। नवादा जिला से के तमाम यहाँ आए हुए आगंतुकगण सभी का गोनी की धरा पर आज हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम। और आज हम लोग गोनी ग्राम वासियों फूले नहीं समा रहे हैं। आज नवादा जिला के प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अनुज जी इस गोनी गांव में अपना चरण लाए हैं। इसके लिए एक बार जोरदार ताली का स्वागत है। हम लोग इस बात इस परिवर्तन की लहर में एकदम कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार हैं, और गोनी ग्राम वासियों की तरफ से इन्हें पूरा भरोसा देते हैं कि हम लोग साथ साथ चलेंगे और नवादा जिला का विकास करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं डॉक्टर साहब से उन्हें आमंत्रित करता हूं कि गोनी वासियों को अपना 2 शब्द से अनुग्रहित करें। आज जन जागृति फाउंडेशन के द्वारा इस जनसंपर्क अभियान में आज हमारे साथ जनसंपर्क यात्रा में चल रहे सभी साथी, इस गोनी ग्राम के सभी बड़े बुजुर्ग, इस गांव के सभी माताओं, बहनों, नवयुवक और बच्चों, आज मैं आपके गांव में द्वार द्वार घूमने आया हूं और आप सभी से यह कहने आया हूं, एक निवेदन लेकर आया हूं कि आने वाला विधानसभा में मुझे आप सब एक मौका दीजिए। आखिर मैं विधानसभा में एक मौका देने की बात क्यों करने लगा? मैं तो नवादा जिला में सोचा था कि नवादा जिला को शैक्षणिक रूप से मजबूत करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में नवादा को आगे बढ़ाऊंगा। नवादा में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, स्कूल कॉलेज खोला, कन्हैया लाल साहू उसमें अग्रणी रहे,
और इधर चलकर हम लोगों ने कोशिश किया है मॉडर्न ग्रुप की शैक्षणिक संस्थाएं आज नवादा जिला के लिए, नवादा जिला में सभी जाति और सभी धर्म के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आज हम लोगों ने कोशिश किया है कि हमारे जिला के किसी भी जाति धर्म के बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दूर जाना ना पड़े, उसे कहीं न कहीं नवादा में सारी कोर्स उपलब्ध हो जाए जिसकी जरूरत होती है। अभी राकेश जी ने कहा शिक्षा का कितना महत्व होता है जीवन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो मैं शिक्षा के बाद मुझे लगा कि नवादा को शैक्षणिक रूप से बहुत हद तक हमने एक अच्छी मुकाम तक पहुंचाया है। पिछले कुछ वर्षों से नवादा की राजनीति को भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है, हमारे जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, साथ में शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इन सभी को प्रभावित करने वाला कोई और है तो वो है राजनीति। जो राजनीति इन सभी को प्रभावित कमोवेश करता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। हमारा राजनीति यदि शुद्ध होगा, राजनीति अच्छा होगा, यदि अच्छा नेता चुने जाएंगे, यदि अच्छा नेता हमारे जिला में, देश में और कहता है राज्य में होंगे, तो कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र का विकास अच्छा से होगा, तेजी से होगा। यदि राजनेता आज हमारी बहुत सारी कमियों को हम देखें, गांव की नालियां बनती है, टूट जाती है, सड़कें बनती है, कुछ दिन बाद वो भी टूटने फूटने लगती है। यदि गांव में चलकर देखें, गरीब परिवार में यदि कॉलोनी बनना है तो कॉलोनी में भी पहले